Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ आपके आसपास की जो हिडन एनर्जीज हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार की नकारात्मक भावना या विचारधारा लेके आपके प्रति चल रहे हैं, तो उनके बारे में भी जो संकेत है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, अपनी ऊर्जा, अपनी दृष्टि इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जो शफलिंग है वो पूरी कर ली है। अब यहाँ पे कार्ड्स निकालते देखते हैं आज डिवाइन की तरफ से आपके लिए कौन से कार्ड्स निकल के आते हैं। तो चलिए, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो पिक हो रहा है, दैट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स से शुरुआत हुई है दोस्तों। ज़बरदस्त ऊर्जा है दोस्तों इस कार्ड की। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले निकल के आ चुका है। इसी के साथ बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट जो डिवाइन की ऊर्जा है वो किस तरफ इस रीडिंग को ले जाना चाहते हैं आज, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। चलिए इसी के साथ दूसरा कार्ड निकाल लेते हैं। दूसरा कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो डिवाइन का जो हाथ है, जो गार्जियन एंजल्स का हाथ है, वो आपके सर पे बना हुआ है। जो कुछ भी सुख समृद्धि आपके जीवन में आप अपनी मेहनत से ला रहे हैं, उसमें जो आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का जो आशीर्वाद है और जो डिवाइन की ऊर्जा आपके साथ बनी हुई है, वो भी आपकी ज़िंदगी में जो भरा हुआ प्याला है, जो है अबंडेंस का, वो लेकर आ रहे हैं आपके जीवन में। तो बहुत अच्छी ऊर्जा निकल के आ रही है। इसके साथ साथ नाइट की ऊर्जा यहाँ पे पहले निकल के आई है, तो कुछ हिडन एनर्जीज हैं वो भी मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। एक बार बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं। थर्ड कार्ड जो निकल के आ रहा है, दैट इज मजिशियन। अमेजिंग दोस्तों, मजिशियन का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, मेजर कार्ड। एंड एक बार फाइनल कार्ड देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, उससे हमें पता चल जाएगा कि
इस रीडिंग में डिवाइन का जो फाइनल संदेश है वो क्या रहने वाला है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड है। द हाई प्रीस्टेस, अमेजिंग दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा निकल के आई है। 3 मेजर कार्ड्स यहाँ पे निकल के आ चुके हैं एंड जो ये स्प्रेड है बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही रेयर स्प्रेड हम इसे कह सकते हैं जो आज हम अपने सामने देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस हिडन एनर्जी की जो मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ, और जो एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है वो खासकर आपके विरोध या आपसे जो हेट की जो भावना है, जो ऊर्जा रखते हैं, उनके बारे में निकल के आ रहा है। मैं ऐसा देख सकता हूँ कि हाल ही में या अतीत में कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स रहे हैं समाज में, चाहे ये आपके नाते रिश्तेदारों में रहे हों, चाहे पड़ोसी रहे हों, चाहे ये आपके वर्क प्लेस पे आपके काम के क्षेत्र के लोग रहे हों, या फिर आपके व्यापार के क्षेत्र में कोई लोग हो सकते हैं, समाज के कोई अन्य लोग भी हो सकते हैं, आपके दोस्तों के ग्रुप में, या फिर आपके पास्ट के रिलेशनशिप के टॉक्सिक लोग भी हो सकते हैं जिनकी तरफ यहाँ पे डिवाइन का इशारा है खासकर। और इनकी नीयत थी आपको ज़िंदगी में हर हर तरफ से घेर कर आपको मिटाने की, आपकी जो शख्सियत है उसको मिटाने की, आपके व्यक्तित्व को तबाह करने की, हर तरफ से आपके ऊपर जो है अटैक करने के लिए प्लान कर रहे थे। क्योंकि आपकी जो बढ़ती हुई ऊर्जा है, जो आपकी जो अंतरात्मा की जो शक्ति है, और आपने खासकर इनके अहंकार के सामने झुकना अस्वीकार कर दिया, ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि अपने ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में ये जलते रहे हैं। और उसी जलन के कारण इन्होंने आपके जीवन में आपको कई तरफ से घेरने का प्रयास किया, कई तरफ से शारीरिक या मानसिक तनाव, आपको नुकसान देने की कोशिश की। उसी के साथ साथ समाज में ऐसे लोगों को भी सहारा बनाने की कोशिश की, ऐसे लोगों का भी इन्होंने सहारा लिया जिससे कि आपकी जो छवि है उसको एक ख़राब कर पाए, बदनामी कर पाए, किसी तरीके का कोई फॉल्स केस या कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा के आपको किसी कानूनी गतिविधियों में फंसाने की भी कोशिश की हुई हो सकती है। इन्होंने बहुत ऐसे सलाह मशवरे लिए हैं लोगों से, साधकों से, तांत्रिकों से, ताकि आपके ऊपर भी कई तरीके की जो जादू टोने टोटके कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, रिचुअल्स कर सकते हैं, वो ये करवा के किसी ना किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में जो है गिरावट या नुकसान ला सकें। ये यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इन्होंने हर वो संभव कोशिश की है जो ये कर सकते हैं आपको मिटाने की। और ये जो इनकी नीयत थी, इन्हें क्या पता था कि इनके पीछे कहीं ना कहीं मौत से भी जो भारी साया है वो इनके पीछे पड़ जाने वाला है। दोस्तों, आज इनके किए हुए कर्मों की वजह से जो हालत होती हुई दिख रही है, जिस कर्मा के फल का जो आगाज इनके जीवन में जो अब शुरुआत हो चुकी है अपने किए हुए कर्मों की वजह से, अपने काले चिट्ठे की वजह से, मैं देख सकता हूं कि आज के समय में ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये मना रहे हैं कि इनको मृत्यु नसीब हो जाए, लेकिन इनका अहंकार एज इट इज रहना चाहिए, उसके ऊपर कोई आंच ना आए। लेकिन इनको वो भी नसीब नहीं हो रहा है। इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की आशंका समझ में आ चुकी है, इनको आशंका हो चुकी है कि जो इन्होंने काले कर्म किए हैं और जिस भ्रम में ये जी रहे थे कि ये किसी का भी नुकसान करके, किसी की भी ज़िंदगी में कुछ भी ये करके बच के निकल जाएंगे, कौन है देखने वाला, कौन है हिसाब करने वाला, कौन है फरमान लाने वाला। अपनी पहुँच, अपने आसपास के लोगों पे, अपने जैसे ही नकारात्मक लोगों के झुंड पे इनको इतना ज़्यादा भरोसा था, आग के अंधे हो गए थे पूरी तरीके से अहंकार में। लेकिन आज जब हिसाब किताब चुकता होने का समय आ चुका है, धीरे धीरे ज़िंदगी में उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपना ही नुकसान करते देख रहे हैं। आपके साथ जो गलत किया उसमें कर्म का दंड भुगतना ये जब शुरू कर चुके हैं, चाहे आर्थिक नुकसान के रूप में, चाहे पारिवारिक समस्याओं के रूप में, चाहे परिवार में इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे, बन नहीं रही किसी की, अकेले अलग थलग पड़ रहे हैं समाज में, साथ ही साथ इनके शारीरिक रूप से भी इनको दिक्कतें हैं, इनको मानसिक रूप से भी तनाव महसूस हो रहे हैं, इनके काम के क्षेत्र में भी इनको नुकसान, हर तरफ से किसी न किसी क्षेत्र में जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं उनको किसी न किसी रूप से नुकसान या दिक्कतें ज़रूर झेलनी पड़ रही हैं इस समय। और आने वाले समय में ये सॉर्ट नहीं होने वाला है, ये सॉल्व नहीं होने वाला है, ये अपने दिक्कतों को सुलझा नहीं बल्कि और बड़ा और भयानक रूप इनके जीवन में ये सारी परेशानियां लेती हुई दिख रही हैं। और ये कुछ हद तक इनको इसका आइडिया भी लग चुका है, इनको अंदाज़ा भी लग चुका है कि जो सैलाब इनके जीवन में इस समय कदम रख रहा है ना, उसको ये रोक नहीं पाएंगे।
उसकी तीव्रता और बढ़नी ही है। और यही सोच सोच के इनके हाथ पैर जो हैं वो फूल चुके हैं, डर से इनकी रूह भी कांप चुकी है कि अब जो अंत ये देखने वाले हैं पूरी ज़िंदगी भर ही उससे उभर नहीं पाएंगे। और इनका शुरुआत तो अहंकार से हुआ, एकदम जोरों शोरों से अपनी ताकत दिखा के, ऊर्जा दिखा के, लेकिन अंत इतना भयानक, इतना गिरा हुआ अंत, ये कहीं ना कहीं इनसे बर्दाश्त से बाहर है। इसी कारण से इनके अंदर बार बार वही ख्याल चलते रहते हैं कि कैसे भी करके इनको मृत्यु नसीब हो जाए, लेकिन वो भी इनके हिस्से में नहीं लिखी है। सब कुछ झेल के, सब कुछ भुगत के ही जाना है इनको, ये बात यहाँ तय कर दी है डिवाइन ने। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा निकल के आई है। इसी के साथ दोस्तों, इन कार्ड्स में आपके लिए बहुत गहराई की भी बात डिवाइन ने बताई है, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से ही। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहले निकल के आया है, और यहाँ पे जो ऊर्जा है आपकी बहुत ज़्यादा शांत दिखाई दे रही है, लेकिन इस शांति के अंदर बहुत ही असली जो ताकत है वो छिपी हुई है। आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी आपने लाइफ अभी तक देखी है उसमें बहुत कुछ आपने सहकर अनुभव इकट्ठा किया है, लेकिन कभी भी प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी नहीं की। आपने अपने कदम हमेशा रोक कर रखे हैं, हर चीज़ को ध्यान से देखा है और बिना शोर किए अपनी जो जगह है, जो पोजीशन है, उसको मजबूत बनाए रखी है। जो भी ये विरोधी या हेटर हैं आपके, जिनको ये लगा था कि आप अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग कर दिए जा रहे हैं समाज से इनके प्रभाव में आने के कारण, और आपको आसानी से घेरा जा सकता है, उन्हें शायद ये समझ ही नहीं आया कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपका धैर्य है, वो आपकी ईमानदारी है, आपके अंतर्मन की जो शांति है, वो ही आपको डिवाइन की तरफ गाइड करती है और समय के साथ आपको मजबूत भी बना रही है। आप कोई इनकी तरह कोई जानवर नहीं है, आप अचानक से कोई हमला करने वालों में से नहीं है कि पीठ पीछे छुरा भोंक दिया। आप सामना करते हैं तो मुंह के सामने फ्रंट पे आके करते हैं, इनकी तरह छुप छुप के वार नहीं करते। लेकिन दोस्तों, मैं देख सकता हूं कि जब ऐसा समय आता है कि जब ये चालाकी से आपके ऊपर हर तरफ से घिराव डालने की जब कोशिश कर रहे हैं, तो आज आप भी अपने अनुभव के आधार पर ये चीज़ समझ चुके हैं कि इन जैसों को सबक सिखाने के लिए, इन जैसों लोगों का सामना करने के लिए बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीठ पीछे से वार करने वाले लोग हैं। इसीलिए आप जो है इस समय बहुत ही परख और बुद्धि के साथ आप इस समय चल रहे हैं। आपने इन लोगों को पहले भी बुद्धि से मात भी दी है, ये मैं देख सकता हूँ। और ये कार्ड कह रहा है कि आपकी जो चुप्पी, आपकी जो साइलेंस है, वो किसी भी तरीके से जो इन्होंने आपकी कमज़ोरी समझ बैठी थी, वो कमज़ोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत निकल के आई है। वो ही आपकी तैयारी रही है, क्योंकि आपकी साइलेंस सामने होने की वजह से ये जान ही नहीं पाते कि आपका अगला कदम क्या होगा। इसीलिए आज तक ये फेल भी होते आए हैं और आने वाले समय में भी इन्हें फेल ही होना है आपके सामने। 4 ऑफ कप्स का दोस्तों ये जो कार्ड है, यहाँ पे खासकर उन लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, उन लोगों की ऊर्जा दिखाई दे रही है जिन्होंने आपको कम आका, आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत, आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपके टैलेंट है, उसको दबाने की कोशिश की, उसको बहुत छोटा समझा इन्होंने। उन्हें ये लगा था कि आपको दबा के, आपके आत्मविश्वास को तोड़ के, ताकि आप इंडिविजुअली अपने तरफ से कोई सोच विचार ना कर पाए, कोई फैसला ना ले पाए, ये आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, और आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे इनका। आप इन्हीं के अंडर में, इनके सामने सर झुका के बस आप अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे। लेकिन ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड दोस्तों ये बता रहा है कि इनकी जो नज़र है इतनी एक तरफ जैसे टिक गई कि उनके सामने जो मौजूद जो है दूसरी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो दूसरी जो चीज़ें हैं, वो दिखाई ही नहीं दी। ये अपने ही गुरूर में, अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए कि इनको पता ही नहीं चला कि आपके अंदर समय के साथ इतने बदलाव आते जा रहे हैं। क्योंकि आपने एक समय ऐसा था कि सब कुछ सहा भी, लेकिन आप रुके नहीं। आपने शांत रह के बहुत कुछ सीखा, बहुत अनुभव लिया, अपने अंदर की शक्ति बढ़ाई, अपनी पहुंच बढ़ाई, अपनी क्षमता और काबिलियत पे काम किया, अपने आप को हर दिन बेहतर बनाया है। तब जाके आप आज इन जैसे लोगों का सामना करने के लिए, इनके अगेंस्ट, इनके खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए आप इतने मजबूत खड़े हुए हैं। मैं देख सकता हूं कि ये जो भी आपके विरोधी हेटर, इन्होंने जिस रास्ते को बंद समझ लिया था, वहीं से कोई अकस्मात ऐसा रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए कि ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर हुआ क्या, इनको अब क्या करना चाहिए, ये इनके पल्ले नहीं पड़ रहा है। और मैं देख सकता हूं कि जो भी इन्होंने प्लानिंग की है, जो भी इन्होंने षड्यंत्र रचा है आज तक आपके लिए, इनके उस प्लानिंग में एक बहुत बड़ा जैसे
ब्लाइंड स्पॉट कहीं ना कहीं एक ऐसे हिस्से रहे हैं जिसके द्वारा, जिन हिस्सों के द्वारा आप हमेशा बच के निकाले गए हैं, इनके चंगुल से आप हमेशा बच के बाहर आए हैं। जिस भी चीज़ में इन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की है या मानसिक तनाव देने की कोशिश की है, तो डिवाइन ने कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला है कि आप इन जैसे लोगों के चंगुल में ना फंसे, बाहर ही रहें। तो ये ऊर्जा यहाँ पे खासकर मुझे नज़र में आ रही है। और नियत तो इनकी थी आपको हर तरफ से फंसाने की, लेकिन यहाँ पे डिवाइन की ऊर्जा साथ में होने की वजह से इनका कोई भी जो चाल है वो ये पूरा नहीं कर पाए। इन्हें ये लग रहा था कि जो इनका खेल है आपके आत्मविश्वास पे अंतिम मुहर लगा देगा, जबकि असल में जो कहानी का जो अध्याय था वो तो आना बाकी ही था। और यही जो वजह है, यही एक कारण है कि इनके अंदर इस समय जो है असमंजस की स्थिति बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके साथ जो खड़ी हुई जो अदृश्य ताकतें हैं, जिसका काट इनके पास नहीं है, जिसको ये समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे आपको मदद मिल रही है कहाँ कहाँ से, यही कारण है कि ये जो साया इनके सर पे इस समय इनकी नकारात्मक ऊर्जाओं का मंडराने लग गया है ना, इनकी स्थिति सबसे ज़्यादा इस समय खराब होती हुई दिख रही है। जो नकारात्मकता इन्होंने आपकी तरफ फेंकी वो आपने रिवर्स 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर कर इनकी ज़िंदगी में वापस भेज दी है। आपके आसपास की ऊर्जाओं ने सब बैकफायर कर दिया है इनकी तरफ, और उन्हें इस रिजल्ट की, इस परिणाम की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा इनके पास, इनके साथ। इसी के साथ जो मैजिशियन का कार्ड है दोस्तों, ये बता रहा है पूरी रीडिंग की जो यहाँ पे ऊर्जा है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास जो परिस्थितियाँ हैं वो अपने पक्ष में मोड़ने के लिए रिसोर्सेस आप कह सकते हैं, विवेक, बुद्धि विवेक कह सकते हैं, और जो सही टाइमिंग है वो मौजूद है आपकी ज़िंदगी में। तो मैं देख सकता हूँ हर तरफ से जो परिस्थितियाँ हैं वो भी आपके पक्ष में गिरती हुई नज़र आ रही हैं, और डिवाइन की ऊर्जा, पूर्वजों का आशीर्वाद, गार्जियन एंजल्स का हाथ आपके सर पे है। हर तरफ से आपके लिए मजबूती का समय है इस समय। और मैं देख सकता हूँ कि जितना लोगों ने अभी तक आपके बुद्धिमत्ता को, आपके विवेक को, आपकी क्षमताओं को देखा है, उससे कहीं ज़्यादा समझ और जानकारी, उससे कहीं ज़्यादा क्षमता और काबिलियत है आपके अंदर, ये मैं देख सकता हूँ। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात ये निकल के आ रही है कि जिन लोगों ने आपको घेरने की कोशिश की समाज में, उन्होंने शायद सिर्फ आपकी एक ही साइड देखी थी। आपकी पूरी ऊर्जा का उनको अंदाज़ा नहीं था। उन्हें यह अंदाज़ा था ही नहीं कि पर्दे के पीछे भी आप बहुत बड़े बड़े बदलाव अपने जीवन में कर रहे हैं, एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण अपने जीवन में कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी ऐसी बना रहे हैं कि उससे, आपसे टकरा कर इनके अहंकार को चूर चूर ही होना था। और यहाँ में जिस मृत्यु की यहाँ पे बात हुई है वो कोई वास्तविक नुकसान या मृत्यु की भविष्यवाणी यहाँ पे नहीं की है। यहाँ पे डिवाइन ने ये यहीं पे बताना चाह रहे हैं कि जो मौत से भी भारी जो साया इन विरोधियों के, इन हेटर्स की ज़िंदगी पे जो मंडरा रहा है वो है इनके अहंकार का अंत। इनके अहंकार की सबसे बड़ी मौत जो है अब इनको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यही इनकी सबसे प्यारी चीज़ थी इनके जीवन में। इनके लिए कोई लव्ड वंस, कोई परिवार का सदस्य उतना क्लोज नहीं था जिनका, इनका अहंकार जो सर्वोपरि था इनके लिए हमेशा से, और उसी का अंत ये अपने आंखों से देखते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। और यही चीज़ इनके पूरे आत्मविश्वास को भी हिला रही है। और ये जो भी आपके हेटर्स हैं, ये जिस चीज़ को आपकी ज़िंदगी में, अपने जिस चाल को ये आपका अंत समझ रहे थे ना, वही चाल कहीं ना कहीं इनके आपके लिए जो है कमबैक करता हुआ दिख रहा है। आपको और भी ज़्यादा फोर्स है इनके सामने लाके डिवाइन खड़ा कर रहे हैं, जिससे कि इनके सारे जो भ्रम है, सारी जो माया जाल इनकी टूट के बिखरने वाली है। और सबसे गहरा संदेश दोस्तों हम देख सकते हैं इस आखिरी कार्ड में, द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे जो डिवाइन है बताना चाह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं आपके आसपास जो अभी हिडन है, जो छिपी हुई भी है। सारी चीज़ें हो सकता है स्पष्ट ना हो, लेकिन समय आने पे सारी चीज़ें आपके सामने ज़रूर खुल के आएंगी। जो भी ऊर्जाएं पीछे काम कर रही हैं, जो इन विरोधियों की, इन हेटर्स की जो हालत इस समय हो रही है, हो सकता है आज वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन सामने प्रूफ प्रमाण के साथ वो ज़रूर आएगा, समाज में भी, आपके भी आंखों के सामने। इसलिए हर बात को टटोलने या उस पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस समय। कभी कभी जो साइलेंस होता है, जो शांति होती है दोस्तों, वो सबसे बड़ा मजबूत जवाब होता है ऐसे नकारात्मक लोगों के लिए। और ये कार्ड बहुत ही साफ कह रहा है कि जो भी आपकी इंट्यूशन है, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है, उस पर आप भरोसा रखिए। और यही इस पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी यहाँ पे डिवाइन लेकर आए हैं।
कि जो भी लोग हैं जिन्होंने आपको हर तरफ से घिराव डाल के कमज़ोर करने की कोशिश की थी, ये शायद ये भूल गए थे कि हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती है। कुछ लड़ाइयाँ धैर्य से, सही टाइमिंग से और जो सच्चाइयाँ हैं, जो शांत दिमाग है उसके द्वारा भी जीती जाती है, जिसका सहारा आपने लिया है और इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी जो जीत है वो पक्की हो गई है डिवाइन के द्वारा। और बहुत ऐसे बड़े बड़े खुलासे इन विरोधियों के, इन हेटर्स के आने वाले समय में होने वाले हैं कि ये सोचेंगे कि कहीं कैसे भी ये दुख का समय ख़त्म हो जाए, लेकिन इनको वो दया नहीं मिलनी है। इनको अपने कर्मों का फल भुगतना ही भुगतना है, चाहे जो हो जाए। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये रहे इनिशियल्स। लेट्स सी कौन से आए हैं। ORWLBVZ एंड M। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो अपना प्यार और सपोर्ट आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।